यह कहानी एक छोटे से सांप की है जिसका नाम था काला। काला एक बहुत ही चालाक और डरावना सांप था जो जंगल में अपने खौफ के कारण जाना जाता था। उसका जीवन डराने धमकाने और जंगल के अन्य जानवरों को परेशान करने में बीतता था। वह हमेशा अपनी फुर्ती से जंगल में छिपकर उछल कूद करता और जब कोई जानवर रास्ते में आता तो उसे डरा देता। काला का मानना था कि डर ही शक्ति है और वही उसे सबसे ऊपर रखेगा। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो जय माता दी कमेंट करें। बहुत ही जल्द आपकी एक अधूरी कामना पूरी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और बेस्ट मोरल स्टोरीज इन हिंदी कमेंट करो। अब आगे सुने। पहले दिन की शुरुआत। काला के डराने का तरीका बहुत खास था। वह घने जंगलों में बिना आवाज किए चलता और जब कोई जानवर उसकी राह में आता तो वह अचानक झपेट में आ जाता। फिर उसकी लंबी घातक दृष्टि और विषैली फुफकार सुनकर वह जानवर डरकर भाग जाता। काला को यह देखकर मजा आता था और वह सोचता था कि दुनिया उसके डर से कांपती है। लेकिन एक दिन काला ने एक अजीब बात देखी। जंगल के सारे जानवर पहले की तरह उसे देखकर नहीं डरते थे। वे उसकी तरफ मुंह भी नहीं करते थे और अपनी राह पर चलते रहते थे। काला ने कई बार सोचा कि यह क्या हो रहा है। पहले जब वह किसी को डराता था तो वे तुरंत डरकर भाग जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। यह बदलाव काले के लिए एक बड़ा सवाल बन गया था। आत्ममंथन। काला ने खुद से पूछा, क्या मैं अब भी वही डरावना सांप हूं जो कभी था? क्या मेरे डराने से कोई फर्क पड़ता है? उसने इस सवाल पर काफी समय तक विचार किया। फिर उसे एहसास हुआ कि उसका डराना अब कुछ असर नहीं कर रहा था। जंगल में आए बदलाव ने उसे सोचने पर मजबूर किया था। यह बदलाव उसके व्यवहार और अन्य जानवरों के साथ उसके रिश्ते के बारे में था। काला ने महसूस किया कि जितना वह डराता था उतना ही उसकी तन्हाई और अकेलापन बढ़ता जा रहा था। एक दिन वह अपने आप से यह सवाल पूछ बैठा, क्या ऐसा कोई रास्ता हो सकता है जिससे मैं बिना डर दिखाए भी दूसरों के साथ अच्छा संबंध बना सकूं? बदलाव की शुरुआत। काला ने ठान लिया कि वह अब अपना व्यवहार बदलेगा। उसने सोचा कि अगर वह डराने का तरीका छोड़ दे और लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार करने लगे तो शायद वह खुश रह सकेगा। काले ने पहले ही दिन से इस बदलाव की शुरुआत की। उसने पहले उस बंदर से दोस्ती करने की कोशिश की जो हमेशा पेड़ों पर कूदता रहता था। काला चुपचाप उसके पास गया और हल्की आवाज में कहा, तुम बहुत अच्छे कूदते हो, क्या मुझे भी सिखाओगे? बंदर ने काले को देखा और चौंकते हुए कहा, तुम डराते हो लेकिन तुम दोस्त बनना चाहते हो? काला सिर झुकाकर बोला, हाँ, मैं बदलना चाहता हूँ। बंदर थोड़ी देर सोचने के बाद मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम किसी को डरा नहीं सकोगे। काला ने खुशी से हाँ कहा। दोस्ती की शुरुआत। इस घटना के बाद काला ने एक के बाद एक सभी जानवरों से दोस्ती करना शुरू किया। पहले वह डराता था, अब वह अपनी मस्ती में जीने लगा था। उसने जंगली सुअर से, जो हमेशा गंदगी में खेलता था, सीखा कि कैसे आराम से रहना चाहिए। काले ने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह अब सिर्फ अपनी लंबी त्वचा को लपेटकर धूप में आराम करता और अन्य जानवरों के साथ बातचीत करता। उसकी डरावनी चुप्पी अब मित्रवत हंसी में बदल गई थी। अब काला जंगल में अकेला नहीं था। उसके पास दोस्त थे जिनसे वह अच्छे समय बिता सकता था। वह अब अकेले बैठकर दुखी नहीं होता था, बल्कि अपने दोस्तों के साथ खुश रहता था। जंगल के बाकी जानवर भी काले की इस नई पहचान को स्वीकार करने लगे थे। काले का सच्चा बदला। वह दिन आ गया जब काला जंगल के सबसे बड़े पेड़ के नीचे अपने सभी दोस्तों के साथ बैठा था। सभी जानवरों ने एकजुट होकर काले से पूछा,
तुमने बदलाव कैसे किया? काला हंसते हुए बोला, मैंने समझा कि डर और गुस्सा सिर्फ मुझे अंदर से खा रहे थे। जब मैंने दूसरों को डराने का तरीका छोड़ दिया तो मुझे सच्ची खुशी मिली। मैंने जाना कि एक अच्छे दोस्त के रूप में जीना किसी भी डर से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। सबने काले की बातों पर ध्यान दिया और उसकी स्वीकारोक्ति को सराहा। अब काला केवल एक डरावना सांप नहीं था, बल्कि वह जंगल का सबसे समझदार और सबसे प्रिय मित्र बन गया था। अंतिम निष्कर्ष। काले ने अपने जीवन के उस दौर को याद किया जब वह सिर्फ डर और गुस्से के साथ जीता था। अब वह जानता था कि जीवन का असली मतलब दूसरों से प्यार करना और उन्हें समझना था। अब वह नहीं चाहता था कि उसके आसपास कोई भी जानवर डर से जिए। वह चाहता था कि सभी जानवर आपस में स्नेह और भाईचारे से रहें। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव यही था कि उसने खुद को समझा और दूसरों को भी समझने का प्रयास किया। काला अब जानता था कि डराने से कोई भी समस्या हल नहीं होती, बल्कि केवल मित्रता और समझ से जीवन में असली बदलाव आता है। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। आपको कैसी लगी स्टोरी? धन्यवाद।